मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सोना $4600 के पार निकल चुका है और लगातार तीसरे हफ्ते तेजी में है। मौजूदा अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हैं तो क्या सोने में अभी और तेजी की कोई गुंजाइश, और भारतीय बाजार में ट्रेडर्स को इस समय क्या रणनीति रखनी चाहिए? नमस्कार रूपा जी, सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। और साथ ही मार्केट टाइम्स के सारे जो दर्शक हैं जो लगातार हमको पिछले 3 महीने से देख रहे थे, और आपके माध्यम से हम लगातार निवेशकों को ये बता भी रहे थे, जिस तरह से जो नॉइसेस आ रही थी कि सोना वहां पे $3200 आ जाएगा, 1 लाख तक आ जाएगा, तो हमने आपके माध्यम से समय समय पे निवेशकों को वहां पे जागरूक करने का प्रयास किया था। और यह साफ तौर पर कहा था कि मार्केट में कभी भी टॉप और बॉटम को पकड़ने का प्रयास ना करें। लंबी अवधि का ट्रेंड सोने चांदी का मजबूत है, और हमने $3910 एक मजबूत सपोर्ट सोने के लिए बताया था, और भारतीय बाजारों में 1,37,000 मार्केट ने उस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया। और जैसी कि उम्मीद थी कि जो यूएस का जो डेट है वो उसकी एक बड़ी समस्या बनने वाला है, और वो अब यहाँ पे चीजें अनफोल्ड होती हुई दिख रही है। उसी के चलते हमने देखा कि यहाँ पे जो यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने वहां पे अपने बॉन्ड के जो बायबैक प्रोग्राम है उसको बढ़ाकर डबल कर दिया। इनफैक्ट कल उनकी स्टेटमेंट भी आई है कि वो $4 बिलियन से ज्यादा की भी जो है बाइंग वहां पे कर सकते हैं। यूएस का डेट $40 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है, बिल्कुल $40 ट्रिलियन के स्तर को पार कर गया है। और यह यूएस के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो यूएस के बॉन्ड की दरें हैं, उस दर पे इतने बड़े लोन को सर्विस करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और अब ये जो डेट है ये आने वाले समय में और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ऐसे में जो गोल्ड का हम रीवैल्यूएशन की जो बात लगातार कहते आ रहे थे, अब वो यहाँ पे संभावित नजर आ रही है। और इसी के चलते हमने देखा कि जो दिवाली तक हमने सोने के लक्ष्य $4600 और 1,60,000 तक आपके माध्यम से बताए थे रूपा जी, वो हम वहां पे पहले ही हासिल होते हुए देख रहे हैं। तो बात यह है कि यहाँ पे ये जो लेवल से सस्टेन होंगे या एक मुनाफा वसूली आएगी, तो बिल्कुल हमने 3,900 से 4,600 लगभग $700 की जो तेजी है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर आते हुए देखी है। इतनी बड़ी तेजी के बाद छोटी मोटी मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन यहाँ पे अब कतई ये मान के ना चले कि वहां पे एक बड़ी गिरावट जो है सोने में फिर आ सकती है। अब जो भी गिरावट आएगी सोने में, वो $4,440, $4,400 एक मजबूत सपोर्ट रहेगा। भारतीय बाजारों में 1,55,000 से 1,53,000 अब मजबूत सपोर्ट रहेगा। तो मुनाफा वसूली के चलते कुछ भी गिरावट आती है तो उसको एक निवेश की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखें। हमारा मानना है कि यहाँ पे नॉर्मल केस में $4,800 और बेस्ट केस में $5,000 जो है सोना अब इस वर्ष के आखिर तक पहुंच सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में नॉर्मल केस में 1,68,000 और बेस्ट केस में 1,75,000 तक के स्तर अब इस वर्ष के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर यहाँ पे सोने के मुकाबले थोड़ी सी अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आई है। बीइंग अ इंडस्ट्रियल मटेरियल यहाँ पे थोड़ा सा उसमें हमने देखा कि वो मजबूती आती हुई नजर नहीं आई जो सोने में रही है, लेकिन वह भी ग्रेजुअली जो है यहाँ पे बढ़त दिखाती हुई नजर आ रही है। $67 वहां भी एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, और अब हम देख रहे हैं कि 74 से $76 की ओर सिल्वर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सिल्वर में भी 2,60,000 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आएंगे। 2,25,000 अब सिल्वर का भी मजबूत बेस रहेगा। तो हमारा मानना है कि जो निवेशकों ने आपके चैनल को यहाँ पे पिछले 3-4 महीनों से फॉलो किया है, निश्चित रूप से वो यहाँ पे जो है बेहतर स्थिति में होंगे, और आगे भी अगर वो देखते रहेंगे तो समय समय पे हम और भी आपके माध्यम से उनको जागरूक करते रहेंगे रूपा जी।